साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका टारगेट विद राहुल चैनल में। साथियों आज हम बात करेंगे यूपी VPO 1468 वैकेंसी के रिजल्ट को लेकर और बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट 5512 का रिजल्ट कब तक आ जाएगा फाइनल रिजल्ट, और जूनियर असिस्टेंट 3284 की टाइपिंग का रिजल्ट आना बाकी है ना। इन तीन रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। यहाँ पर देखिए साथियों, आज का जो वीडियो है वो मुख्य इन्हीं को लेकर है, इन तीन रिजल्ट को लेकर, VPO को और जूनियर असिस्टेंट 5512 को और जूनियर असिस्टेंट 3284 को लेकर। ठीक है, तो लगातार बच्चे यही प्रश्न पूछ रहे हैं कि जी इनका रिजल्ट कब आएगा कब आएगा कब आएगा। ठीक है, तो लगातार मैंने भी इस पे जो है वीडियो बनाई है, तो मैंने इसमें बताया कि भाई अभी रिजल्ट और भी बाकी हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो आयोग उस पर काम कर रहा है। जैसे मैंने एक कल वीडियो बनाई है कि जो जूनियर फूड एनालिस्ट है, इसका लगभग 9-10 महीने हो गए साथियों उसके DV हुए, तो उसका रिजल्ट आना भी बाकी है। और अभी 1-2 रिजल्ट और हैं जिनका रिजल्ट आना बाकी है। ठीक है, तो VPO का रिजल्ट आएगा एक तो सबसे पहले। ठीक है, तो VPO के बाद में फिर आएगा जूनियर असिस्टेंट 5512 का, क्योंकि इसके बाद में इसका DB हुआ है। काफ़ी बच्चे ये कह रहे हैं कि जी क्या इसका रिजल्ट इससे पहले आ जाएगा, VPO से पहले क्या 5512 का आएगा? नहीं भाई, VPO का रिजल्ट लगभग तैयार है, तो VPO का पहले आएगा। जूनियर असिस्टेंट 5512 के रिजल्ट पर अभी काम चल रहा है। ठीक है, और 3284 का जो टाइपिंग का रिजल्ट है, तो ये भी जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। तो जो भी साथी जिसका भी स्कोर बढ़िया बन रहा है वो अपना टाइपिंग पे लगे रहे। अभी सिर्फ आपका जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए टाइपिंग, है ना। तो टाइपिंग को बढ़िया करो, टाइपिंग पे लगातार प्रैक्टिस करते रहें। तो यहाँ पर मैं इनके बारे में बात करूँगा। यहाँ पर देखिए, जो ये VPO का 1468 वैकेंसी का जो रिजल्ट है साथियों, यहाँ पर इसमें 1468 पद हैं टोटल। ठीक है, तो DV के लिए बुलाए गए थे 6113 अभ्यर्थी। इनका DV हो चुका है, इनका DV हो चुका है। और ये DV जो चला था ये 7 अप्रैल से 6 मई तक चला। ठीक है, तो अब इसका फाइनल रिजल्ट आना है, तो देखो कब तक आ सकता है भाई। आयोग लगातार लेट ही कर रहा है क्योंकि कुछ और भी पेंडिंग पड़े हुए रिजल्ट हैं, है ना। तो जो वैकेंसी कम के हैं और जिनका DV हो चुका है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जूनियर फूड एनालिस्ट का है। ठीक है, तो इसके 9-10 महीने इसके DV हुए होंगे, तो इसका रिजल्ट भी पहले ही आएगा। ठीक है, तो इसके बाद में VPO का ये रिजल्ट देंगे। तो लगातार वैसे आयोग रिजल्ट जारी कर रहा है। देखो अब ये कितना समय इसमें लेते हैं। हालांकि कुछ बच्चे आयोग गए थे, उनका कहना ये है कि जी अभी जो है ये इसके VPO के रिजल्ट को लेकर ये कह रहे हैं कि अगस्त तक इसका जो है रिजल्ट दिया जाएगा, अगस्त तक। ठीक है, तो अगस्त ये समझ लो तुम, अगस्त के बीच में या अगस्त के लास्ट तक आप इसको मान के चल सकते हैं VPO के रिजल्ट को। ठीक है, तो VPO का रिजल्ट तैयार है, बाकी इन्हें जो है ये कब दे दें रिजल्ट को, है ना, ये आयोग के हाथ में है भाई। जैसे ही अपडेट होती है हम तो अपडेट देते रहते हैं, है ना। अब इसके बाद में हम बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट 5512 को लेकर। तो जूनियर असिस्टेंट 5512 का अब इसमें आपको पता ही है कि इसमें पद 5369 पद हो चुके हैं, और इसकी परीक्षा 29 जून 2025 को हुई, और DV की प्रक्रिया यानी कि 7 मई से 6 जून तक चली साथियों, है ना। और वर्तमान स्थिति क्या है कि इसका भी फाइनल रिजल्ट आना बाकी है, इसके रिजल्ट पे काम चल रहा है। सुनने में तो ये आ रहा है कि भाई जैसे ये लगभग इन्होंने 5 गुना बच्चे जो है इसमें जो टाइपिंग के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए, तो इसमें उन्हीं का ही मतलब उन्हीं के डॉक्यूमेंट चेक हो रहे हैं कि वो जितने बच्चे हैं ना जो है मतलब 5512 यानी कि 5369 बच्चे मिल सकें। तो इनसे कुछ बच्चों से मतलब ज़्यादा बच्चों का ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं नंबर के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि थोड़े बहुत तो फालतू लेने पड़ते हैं, मान लीजिए किसी के डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत है, ठीक है, तो बाद में वो छट जाए, तो इस हिसाब से ये कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके रिजल्ट पे काम चल रहा है, तो VPO के बाद में इसी का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक, इसके बाद में हम बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट 3284 को लेकर। तो साथियों 3284 में अभी ये पद घटाकर 3279 पद करती हैं। मुख्य परीक्षा इसकी 1 फरवरी 2026 को हुई थी, है ना। इसकी रिवाइज आंसर की 13 जून 2026 को जारी हुई, और इसमें कुछ बच्चों ने कुछ क्वेश्चनों के इनके ऑब्जेक्शन भी उठाए। लेकिन भाई अब जो ये फाइनल रिजल्ट होगा तो ये घोषित होगा इसी फाइनल आंसर जो रिवाइज आंसर की इन्होंने दी है इसी के आधार पर। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखें। देखो मैं आपको बात बताऊं, ये 3284 वालों के लिए देखिए 5512 में अगर इसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है 5512 का इसके टाइपिंग से पहले, ठीक है, मतलब इसका अगर रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है तो 80% बच्चे इसमें ही हैं, तो इसमें कंपटीशन आधा रह जाएगा। अगर किसी का ठीक ठाक स्कोर बन रहा है ना, 70 प्लस बन रहा है, तो अपना जो है पूरी तरह से टाइपिंग पे फोकस ज़रूर रखो,
क्योंकि इसमें 80% बच्चे वही बैठे हैं, तो 5512 फाइनल हो जाएगी। और फिर इसके बाद में भाई उसे फिर कौन ही इसमें डीवी कराएगा, ठीक है। तो ध्यान रखें भाई, इसमें जो है कंपटीशन आधा हो जाएगा, ये समझो आप। तो अभी अभी हाल फिलहाल में आपको क्या टारगेट करना है, आप सिर्फ अपनी टाइपिंग पे फोकस रखो। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड आ रही है अच्छी, ठीक है, दोनों में, तो फिर भी प्रैक्टिस करते रहो, 1 घंटा प्रैक्टिस डेली करो। और जिसकी स्पीड बढ़िया नहीं है वो कम से कम 2 से 3 घंटे भाई लगातार एक दिन में 3 बार, है ना, 1-1 घंटे की प्रैक्टिस करो। ऐसे नहीं है 3 घंटे तुम लगातार ही टाइपिंग कर रहे हो तो हाथ दुखने लगेंगे। तो सिंपल बात ये है कि अभी आपके पास में समय है, इसमें थोड़ा समय लग सकता है अभी, ठीक है। बहुत सारे साथी जाते रहते हैं आयोग, जो वहाँ नज़दीक के भी हैं वे भी आयोग जाते रहते हैं, है ना, काफ़ी एफर्ट्स लगा रहे हैं वेटिंग लिस्ट के लिए भी, लेकिन ये वेटिंग लिस्ट का कोई प्रावधान कर नहीं रहे हैं, ठीक है। पर बाकी चलो अब देखते हैं क्या होता है। टाइपिंग के लिए अभी आपके पास में समय है, टाइपिंग कीजिए, क्योंकि जितनी तुमने मेहनत कर रखी है, अगर आपका स्कोर बढ़िया है और टाइपिंग वहाँ पे नहीं हुई तो ये समझो ये सारी मेहनत आपकी व्यर्थ चली जाएगी, ठीक है। इसलिए मैं बार बार वीडियो के माध्यम से आपसे कह रहा हूँ कि अभी हाल फिलहाल में आप टाइपिंग पे फोकस कीजिए, क्योंकि वहाँ अच्छों की स्पीड, अगर किसी की एक्यूरेसी अच्छी नहीं है और स्पीड वो 40 की और 50 की बता रहे हैं, तो ऐसे बच्चे भी फेल होते हुए देखें, है ना, क्योंकि 5 गलती तक माफ होती है, उसके बाद में भी नेगेटिव में कटना शुरू हो जाती हैं। और वहाँ बहुतों के तो हाथ भी कांपने लगते हैं। और तुमने देखा है कि स्टार्टिंग में पैराग्राफ आसान और फिर धीरे धीरे हार्ड भी करते चले गए, बहुत लंबे लंबे वर्ड्स भी आए, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखो, ऐसी प्रैक्टिस करके जाओ घर पे ही, ताकि वहाँ जाके आपका कॉन्फिडेंस मतलब अप ही रहे, लो ना हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है 3284 वालों के लिए स्पेशल। और भाई अब जो है सबसे पहले रिजल्ट किसका आ सकता है, तो भाई पहला रिजल्ट तो आएगा वीपीओ का। कुछ बच्चों का कहना है कि जी पहले रिजल्ट क्या 5512 का आएगा, तो 5512 का बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि वीपीओ का डीवी इससे पहले हुआ है। तो वीपीओ का रिजल्ट ये जारी करेंगे, ठीक है। वीपीओ का रिजल्ट आपको जो है नेक्स्ट मंथ तक आपको जो है देखने को मिल जाएगा, है ना, पूरी संभावना है। फिर उसके बाद में आपका जो है जूनियर स्टैंड 5512 का रिजल्ट आना है साथियों, ठीक है, क्योंकि इसके रिजल्ट पे काम चल रहा है और बड़ी वैकेंसी है, इसका रिजल्ट ये जल्दी घोषित करेंगे। और थर्ड में ये है भाई जूनियर स्टैंड 3284 का, इन्हीं के बीच में हो सकता है अगस्त में या सितंबर में ही, अगस्त में इसकी पूरी संभावना है जूनियर स्टैंड 3284 की भी। तो उसके बाद में 10 से 15 दिन ही आपको बीच में मिलेंगे। अगर किसी का स्टार्टिंग में पड़ गया और इस पर टाइपिंग नहीं आ रही तो वो फेल होने की संभावना पूरी है। इसलिए कह रहा हूँ कि अभी से जो है टाइपिंग पे अपना लगातार फोकस रखो, है ना, लगातार प्रैक्टिस करो। अब बात करते हैं भाई तीनों भर्तियों की। तो तीनों भर्तियों में बस यही है, वीपीओ का पहला आएगा रिजल्ट, यानी कि इसमें आपको अगस्त के बीच में ही आपको देखने को मिल जाएगा। जूनियर स्टूडेंट का जो रिजल्ट है 5512 का, वो अगस्त के लास्ट तक या सितंबर की स्टार्टिंग में आपको देखने को मिलेगा। और जूनियर स्टूडेंट 3284 का इसी के बीच में, यानी कि अगस्त में इसकी पूरी संभावना है टाइपिंग के रिजल्ट को लेकर, ठीक है। तो सभी साथी अपना जो है 3284 वाले तो अपना टाइपिंग करते रहें। और भाई एक चीज़ और है कि भाई थोड़ा पेशेंस रखें भाई। जैसे 3284 में बहुत सारे साथी अपने नंबर कमेंट कर रहे हैं मुझे, ठीक है, कि जी हमारा इतना स्कोर है, क्या हो जाएगा नहीं होएगा। तो भाई मैं आपको बता दूं, इसमें अगर किसी का स्कोर कम बैठ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, लगातार मेहनत करो। अब जैसे 2026 के पैड से हानि थी तो 2025 के पैड से ही, लेकिन 2026 के पैड से 4000 प्लस वैकेंसी और आनी है, ठीक है, जूनियर स्टूडेंट की। हो सकता है ज़्यादा आए, यानी कि 5000 के समथिंग आ जाए, 5000 प्लस भी हो सकती है, क्योंकि इसमें वेटिंग लिस्ट का ये कोई प्रावधान देते नहीं है। अब जैसे 5512 है तो 5512 में कुछ वैकेंसी, यानी कि 1000 प्लस वैकेंसी तुम देख लेना खाली चली जाएंगी। 1000 वैकेंसी, 1000 प्लस वैकेंसी खाली जाएंगी। जाने का कारण क्या है, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं कि जैसे मान लिया तैयारी अच्छी है तो सभी में मतलब इससे बढ़िया कोई जॉब मिलती है तो वो छोड़ देता है या ज्वाइन नहीं करता है, ठीक है। तो डीवी तो सभी वैकेंसी में कराएगा वो जिसमें उसका नंबर आया, ठीक है, लेकिन ज्वाइन तो एक ही करेगा। अब इसमें कोई वेटिंग लिस्ट का प्रावधान है नहीं। अगर वेटिंग लिस्ट का प्रावधान होता तो ये है कि जिसका कम नंबर बैठ रहे हैं भाई उसे ज्वाइन करवा लें। ये क्या करते हैं, वैकेंसी जो खाली हो जाती है तो नेक्स्ट वैकेंसी जो आती है उसमें मिला लेते हैं, उसमें इंक्लूड कर लेते हैं। जैसे 1262 वैकेंसी आई थी, उसका फाइनल रिजल्ट हुआ था, ठीक है, तो उसमें भी लगभग 250 प्लस कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइन ही नहीं करा। तो ये समझो, तो ये वैकेंसी क्या होती है भाई, आगे जो है आगे ये जोड़ देते हैं अगली वैकेंसी में। ये इनमें वेटिंग लिस्ट का कोई प्रावधान नहीं है कि भाई पूरी वैकेंसी भरनी है। ये क्या करते हैं कि जो खाली रह गया कोई बात नहीं, हम दूसरी जो है वेटिंग लिस्ट नहीं लगाएंगे, हम
नए सिरे से इस वैकेंसी को पूरी करेंगे। और इसी चीज़ पे सभी बच्चे जो है मुद्दा उठा रहे हैं, भाई वेटिंग लिस्ट लाओ, वेटिंग लिस्ट लाओ, वैकेंसी खाली जा रही है। तो जिनके कम नंबर हैं, 1-2 नंबर कम है, पॉइंटों में कम रह गए हैं, ठीक है, उन बच्चों को मौका दिया जाना चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आयोग नहीं मान रहा है, इसमें अपनी मनमानी कर रहा है, तो बताओ क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे साथी हमारे जो है, जो आसपास के हैं, वो बेचारे डेली कोशिश कर रहे हैं, है ना, आयोग जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन आयोग वेटिंग लिस्ट पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। बाकी रिजल्ट को लेकर जो अपडेट होती है ना, तो बहुत सारे साथी जाते हैं, तो हमें पता चलती है, उसके बारे में जो है आपको जो वीडियो के माध्यम से मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो यही मेरा कहना है कि भाई अगर आपका स्कोर कम बैठ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2026 का पैट आएगा, इसमें अपना स्कोर बढ़िया करो, है ना, तो और भी वैकेंसी में आपको मौका मिलेगा। और जूनियर स्टैंड 5512 में, मतलब जो आने वाली वैकेंसी हैं 4000 प्लस, तो इसमें भी आपको जो है सुनहरा अवसर मिल जाएगा, क्योंकि ये आएंगी ये 100% तय है। ठीक है, बाकी आपकी कोई राय है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं, है ना। और साथियों, एक मेरा ये टेलीग्राम चैनल है ना, तो इस पर जो भी मान लिया कोई रिजल्ट आता है या कोई नई वैकेंसी आती है, तो इस पर मैं लगातार अपडेट देता रहता हूँ, तो इसे आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। और भाई UP SSC ये जो पैट का जो नोटिफिकेशन आएगा, है ना, तो इसकी भी क्लासेस आपको जो है मेरी बीच बीच में आपको जीके की, हिंदी की, ये सभी क्लासेस देखने को मिलेंगी, तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ में। और भाई जो नए साथी हैं उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, है ना। आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लगातार आप जो है मतलब वीडियो को देख लेते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। भाई चैनल सब्सक्राइब कर लिया करो, ये मेहनत आप ही के लिए करते हैं हम। ठीक है, और वीडियो को शेयर भी करो, और अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।